नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानीज़ को अपने देश वापस भेजने के बाद अब अगला नंबर है रोहिंग्यास का और बांग्लादेशियों का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपको, क्योंकि आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एमएचए की तरफ से जितने भी राज्यों और यूटीज़ हैं, उनको ये लिखित में कहा गया है कि इनकी वेरिफिकेशन हो और ये बताया जाए कि कितने नंबर में यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर देश भर की बात करें तो अलग-अलग राज्यों और यूटीज़ में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में रहते हैं। और खासकर जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई अलग-अलग हिस्सों में ये लोग रह रहे हैं और इनके पास हैरानगी की बात ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो रहते तो अवैध रूप से हैं, लेकिन उनके पास वैध पूरे तरीके से जो है यहाँ पर उनके वोटर कार्ड जो है वो यहाँ मौजूद है, आधार कार्ड उनके पास है, राशन कार्ड भी है और यहाँ की सुविधाओं का वो पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हालाँकि पहले भी कई बार उन पर वेरिफ़िकेशन की गई है और साथ ही साथ सेंसस में भी उनके लिया गया है और कई बार इन पर गाज भी गिरी है, जब कई बार रेड डालकर ये पता लगाया गया है कि कहीं ऐसे रोहिंग्यास हैं यहाँ पर जो किराए के घरों में रह रहे हैं, कई ऐसे हैं जो यहाँ पर शादियाँ भी कर चुके हैं। ऐसे में इनको डिपोर्ट करने के लिए और इन पर गाज गिराने के लिए जो है होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए थे हीरानगर की जेल में कठुआ में 2021 में। लेकिन फिलहाल अभी तक एक जो खबर है कि एक को भी डिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया था जो पाकिस्तानी यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे थे और अब अगला नंबर जो है वो इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास का ही है और इसीलिए यहाँ पर ये लोग अवैध रूप से रहते हैं, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं और हैरानगी की बात ये है कि इनके पास जायज़ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसीलिए ये भी प्रपोज़ल दिया गया है कि जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स उनकी वेरिफ़िकेशन हो, उन्हें डीएक्टिवेट किया जाए और ताकि जो सुविधाएँ उनको इसके ज़रिए मिल रही हैं, वो भी ना मिले, वो इसका फ़ायदा ना उठा सकें। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि 1 महीने के बाद ये वेरिफ़िकेशन जो पूरी होगी, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की खासकर जम्मू में कितने ऐसे रोहिंग्या जब बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें क्या डिपोर्ट करने से पहले जो है वो होल्डिंग सेंटर्स में ही वापस रखा जाएगा या उनके लिए होल्डिंग सेंटर जो है वो सेटअप किए जाएँगे, ताकि उन्हें जब तक डिपोर्ट नहीं किया जाता तब तक उन्हें वहाँ पर ही रखा जाए ताकि वो इन सुविधाओं का फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन फिलहाल अभी आगे की प्रक्रिया कैसे रहेगी इसका भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानीज़ के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास का ही नंबर है। कैमरामैन नवीन सिंह के साथ चेतना, वाइस ऑफ साइलेंस।